हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग कौन सी पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, कोई भी मतलब ऐसे होंगे, लेकिन दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज form the pair of linear equations in the following problems. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. In the following problems and find their solutions graphically. ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में आपको इनका सॉल्यूशन भी बनाना है। इसके लिए आपके पास होनी चाहिए ग्राफ कॉपी। ठीक है, अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग एक एक ही करेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज ही होगा। 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls find the number of boys and girls in who took part in the quiz. Who took part in the quiz. चलिए अब देखिए, हम यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पहले इक्वेशंस बना लेंगे, है ना। इक्वेशन बनाएंगे, उसके हिसाब पे इसको फॉलो करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स and boys respectively x and y respectively कर लो। ठीक है, अब इक्वेशन बनाइए। तो अगर हम लोग फर्स्ट केस देखें तो क्या कह रहे हैं? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th में भाई देखिए एक क्लास जो है वो किससे मिलके बनी होती है? स्टूडेंट्स से ही। तो स्टूडेंट्स में गर्ल्स बॉयज ही होंगे यहाँ पर, है ना। 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? वी हैव, क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10th। ये क्या हो गई? इक्वेशन 1। इतनी बात समझ में आई होगी आई थिंक,
है ना। अब देखिए आगे, यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे कर लो भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10 है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, अब स्टूडेंट्स में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, व्हेन girl is 4 more than the number of boys, then क्या करेंगे हम लोग, हाँ, तो यहां पर क्या लिखा है, when the number of girls is 4 more than the number of boys, तब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, क्या हो जाएगा भाई। नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने क्या गर्ल को क्या माना है, x, तो x इज इक्वल टू क्या है, 4 मोर देन दी बॉयज, ये हो गया। अब अगर आप इसे इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए, अब 1 बाय 1 आपने क्या करना है, इनको प्लॉट करने के लिए हमें 2 वैल्यू लेट करनी होगी। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। अब देखो भाई, अब आपको इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ तो वैल्यूज लेनी होंगी ना। तो अब आप इसे कैसे करोगे, तो आप क्या लोगे कि जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ा तो इनकी हम क्या वैल्यूज लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके वैल्यूज लेट कर लेते हैं। तो चलिए इसकी वैल्यू हम लोग लेट करते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट, क्या क्या हमें मिलता है, देखो यहां पर हमने ऐसे कर लिया, तीन ही वैल्यू लेते हैं, ज्यादा नहीं, x y, ठीक है। अब इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अगर आप 5 ले लो, मान लेते हैं हमने x इज इक्वल टू हमने 5 रख दिया, ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 आ जाएगा ना, दोनों सेम हो गया है। एक बार 0 0 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक बार 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू, अगर हमने 0 ले लिया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, 0 तो 10। यहाँ पर अब की बार y इज इक्वल टू 0 ले लो तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। इतनी बात समझ में आई। सेम प्रोसेस हम लोग सेकंड के साथ करते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन 2 वी गेट व्हाट, देखिए अब देखो इक्वेशन 2, ठीक है। x की वैल्यू हम लोग पहले 0 0 करके कर ले, तो देखो अगर हमने यहाँ पर x 0 लिया या x 0 ले लिया तो y क्या आ जाएगा बताओ आप, -4, बोलो। देखो x के प्लेस पे आपने 0 रखा है ना, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया। अब y 0 रख दो, y 0 रख दिया तो x क्या आ गया, 4 आ गया। इतनी बात क्लियर। अब ऐसी क्या वैल्यू रख दें जिसमें वैल्यू मतलब इक्वल इक्वल आ जाए, जैसे इसमें था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जरूरी नहीं कि हम लोग इक्वल इक्वल आए भी ना भी आए तो भी हम लोगों को चल जाएगा। हमने मान लिया यहाँ पर 1 रख दिया, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू आप 1 ले लो। जब y इज इक्वल टू 1 ले लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी ना। मान लो y हमने 1 ले लिया तो x क्या आ गया, 5। देखो y x
y हमने 1 लिया ना, 1 इज इक्वल टू 4 है ना, तो x इज इक्वल टू 1 + 4 हो जाएगा, तो 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये चीज़ ऐसे करते हैं। इतनी बात यहाँ तक समझ में आई, हमने ऐसे ऐसे कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करना है, ठीक है। अब देखिए भाई, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई 3 वैल्यूज तो होनी चाहिए, तो वो हमने लेट कर ली थी। चलिए अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अगर आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, ये तो एकदम बीच में बना दिया है। चलो देखो 1 2 से करते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ये थोड़ा इस पे ना जाना, आप लोग ग्राफ रहेगा आपके पास तो आप सही से प्लॉट कर पाओगे, ठीक है। -2 -4 -6 -8 -10, 2 यहाँ पे माइनस रहेगा, 4 6 8 10। अब देखो ये हो गया 0, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये क्या हो गया y डैश एक्सिस। ओके, अब हम लोग करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस वाले को प्लॉट करोगे तो ये क्या प्लॉट करोगे, पहले हम x करते हैं फिर y ना, 5 5, दूसरा 0,10 एंड तीसरा 10,0। इतनी बात समझ में आई। ठीक वैसे ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, आपको ऐसे करने नहीं है, लिखने नहीं है, ठीक है। फिर 5, ये देखो आप, ठीक है। अब देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होती हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, थर्ड माइनस माइनस होता है, एंड फोर्थ प्लस माइनस। ये बात समझ में आई, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखो हमने प्लॉट करना है, तो पहला क्या है 5,5। अब देखो ये 5 यहाँ बीच में पड़ेगा ना, और यहाँ पर 5 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर। तो इसके सीधे और इसके सीधे चल के जाओगे, देखो कुछ ये यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ बनेगा, ऐसे 5,5, पर ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसे नहीं डिनोट करना है, ये सिर्फ हमने आपको बताने के लिए किया। और ग्राफ में तो लाइनें होंगी ही, तो आप अच्छे से एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंच पाओगे। फिर 0,10। अब देखो x 0 है ना, क्या है x 0 है, तो 0 ये रहा यहाँ पर, और 10 y है, तो ये हो गया क्या 0,10। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 10,0। प्लॉट करना है ना, प्लॉट कर दो, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये प्लॉट हो गया। आगे देखिए 0,-4। अब आप बताओ कि 0,-4 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा ना। इसके बाद 4,0, तो 4 क्या है, पॉजिटिव है ना, सॉरी ये रहा 4, ठीक है। अब 5 और 1, तो 5 तो ये रहा, 1 कहाँ पड़ेगा, इसके जस्ट इधर। ये देखो इससे और इससे नीचे पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे ले आए, ये क्या हो गया 5,1। अब अगर आप इन तीनों को मैच करो, देखो ऐसे गया, तो ये इधर भी तो कहीं ना कहीं कट करेगा। अब आप देखो एग्जैक्ट अगर आप पहुंच पा रहे हो, तो ये किसके किसके बीच में पड़ रहा है, एक्स एक्सिस में किसके बीच में है, देखिए 6 और 8 के मिड में। यहाँ पर देखिए 2 और 4 के मिड में पड़ रहा है ना। तो बताओ ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये 7 है ना, इसके एकदम मिड पे 7 हो रहा है। और पहले हम 7 मतलब x की वैल्यू लेते हैं ना, और इसके बाद इधर देखो इसके मिड पे 3, और यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो आपसे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्या हो गए, सबसे पहले गर्ल हमने लिया था ना, तो x क्या है 7 और y क्या है 3 बॉयज हो गया। अब देखो गर्ल क्या है 7 है ना,
और बॉयज से 3 मोर देन हुई कि नहीं हुई, 4 मोर देन हुई कि नहीं हुई। तो ये आपका पूरा प्लॉट हो गया और ऐसे ही आपको इसमें एग्जाम में सॉल्व करना है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक ऐसे ही सेकंड वाला भी देखिए। सेकंड वाला भी अब आप कर सकते हो, अब आप कर ही लेना, क्योंकि इसकी इक्वेशन मैं भले लिख देती हूँ, ठीक है। सेकंड वाले में पहला क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। यानी कि आपसे पूछा है पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट दे रखा है कितनी, कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट क्या है 50 रुपीज़। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स क्या आप ले लोगे, एक्स एंड वाई, ठीक है। नंबर नहीं, कॉस्ट होगी यहाँ पर, है ना। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल एक्स हो गई और पेन की वाई हो गई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 5x + 7y = 50। ठीक ऐसे ही सेकंड में क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, हाँ, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो 7x + 5y = 46। देखो क्या इक्वेशन बन गई, 5x + 7y = कितना था 50 और 7x + 5y = 46। ये दो इक्वेशन उसकी बन गई। बस अब इनके लिए आपको क्या करना है, ऐसे करके वैल्यूज x y, एक बार x अगर यहाँ पर, अब आप देखो कैसे क्या क्या वैल्यू आ सकती है, बताओ। 0 ले लो पहले, तो x हमने जब 0 लिया तो ये भी 0 हो गया ना, y कितना आ गया 50/7 हो गया। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब इसे कैसे प्लॉट करोगे, सेम y = अगर हमने 0 ले रखा है तो x कितना आ जाएगा 10। ठीक, दो वैल्यूज भी आपको लेकर के काम चला सकते हो, क्योंकि जब आप प्लॉट करोगे ना तो वो तो आपको थर्ड वाली वैल्यू निकल ही आएगी। ठीक है, ऐसे ही इसका करके कर लेना। आई होप कर लोगे। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations इंटरसेक्ट करती हैं, कोइंसाइड करती हैं या पैरेलल हैं। तो इनके लिए आपको पहले पता होना चाहिए देखिए अब देखो हम आपको आइडेंटिटीज बता दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी, इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 में क्या होता है, फिर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 में क्या होता है। जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, अगर ऐसा होगा तो आपकी क्या इक्वेशन फॉर्म होगी, मतलब वो क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बताओ, ठीक है। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेगा, जब सब इक्वल है ना तो कोइंसाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल। बस ये 3 कॉन्सेप्ट इस वाले में आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। अब चलो हाँ, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या रखी है,
हाँ सॉरी ध्यान, 5x माइनस 4y प्लस 8, सेकेंड का फर्स्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, सेकेंड है 7x प्लस 6y माइनस, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2। अब बताओ आप इसे कैसे चेक करोगे? तो ये जो है इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, तो इस यहाँ पर हम देखो लिख देते हैं a1 इक्वल टू 5 हो गया। फर्स्ट वाली इक्वेशन में a1 b1 और c1 चलेगा। b1 कितना हो गया y माइनस 4 और c1 कितना हो गया प्लस 8। ऐसे ही a2 b2 एंड c2, a2 कितना हो गया 7, b2 कितना हो गया प्लस 6 एंड c2 माइनस 9। अब देखो a1 अपॉन a2 करो तो क्या आ जाएगा 5/7, a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल b1 अपॉन b2 करो, b1 कितना है -4/6। क्या ये इसके इक्वल हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, देखो क्योंकि 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये इतना, ये इसके इक्वल नहीं हो रहा है। जब ये इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए, ठीक है, यानी कि ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर केवल इंटरसेक्ट करेंगी बस। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सिंस a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, therefore we can say that these are the intersecting lines and they intersect at point anyone at a one point, ये कह सकते हो, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट इज 9x प्लस 3y प्लस 12। देखो 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये सेकंड का सेकंड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो 9 2 जा 18, 1/2 आएगा ना, 3 2 जा 6, 1/2, 12 2 जा 24, 1/2। यानी कि ये सारे यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो इसको क्या कहोगे, ये कौन सी लाइन्स हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, कोइंसाइड करती जाएंगी सब। अब भाई कोइंसिडेंट का क्या मतलब है, जैसे ये लाइन जा रही है ना, इसी पर वो भी प्लॉट होंगे पॉइंट, कहीं भी डिफर नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट वाले में क्या है, 6x माइनस 3y, ठीक है। इसके बाद है प्लस 10, ओके है, 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 3 जा 6, 1 3 टाइम्स ही है ना। यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 तो है, प्लस c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गई। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे भी आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, बस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको बताना है। यहाँ पर सिर्फ ये वाला केस जो होगा, ये वाला, इस वाले में आप कह सकते हो कि ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, बाकी ये सब कंसिस्टेंट होंगे। बात समझ में आई? चलो इसका भी उठा लेते हैं एक आध इक्वेशन। देखो थर्ड है ना, थर्ड में अब आप देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3 का फर्स्ट है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। यहाँ पर देखो आप क्या कुछ इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ठीक। जब यही दोनों इक्वल नहीं, क्योंकि देखो 3/2 हो गया और ये 2/3 क्या इक्वल हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप, ये कंसिस्टेंट हो गया,
ठीक है, सिर्फ आपसे इसमें पूछा क्या है, जो ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं क्या ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो यहां पर आपने देखा कि ये क्या है, इक्वल नहीं है, तो क्या कह दोगे, सो वी कैन से दैट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या है, कंसिस्टेंट। सॉल्व हो गया ये। सेम ऐसे ही इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपके पास, 5 हैं, और जब जो ये 5 हैं उनमें सिर्फ आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, उनसे आपको कंपेयर करके चेक कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, इसको भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, जब आपका 4th क्वेश्चन है तो आपसे ये भी बोला है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ये भी बताना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आपको करना कैसे है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लिया, वैसे कर लेना, ठीक है। और ऐसे आपको पता चल ही जाएगा कि ये कंसिस्टेंट लाइन्स हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है, कर लोगे। 5th क्वेश्चन देखिए, हाँ 5th क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन तक हैं यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं, 4th वाला तो ऐसे ही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। देखो जरा 5th क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width, whose length is 4 more than its width, ठीक है। आगे इज 36 मीटर, is 36 meter, find the dimensions of the garden, is find the dimensions of the गार्डन। बस अब देखिए, कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब लेंथ विड्थ ये सब तो पता नहीं है आपको, तो यहां पर आप क्या करोगे, लेट कर लोगे कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x एंड विड्थ क्या हो गई, y मीटर हो गई, ठीक है। breadth of the rectangular garden x meter and y meter this clear। अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनाओगे आप, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का के पेरीमीटर का हाफ। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, बताओ। बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताइए। टू एल प्लस बी होता है ना। अब देखो मान लो आपको नहीं याद आ रहा है, तब आप क्या करोगे, आपको पता है ना रेक्टेंगल ऐसा होता है,
पेरीमीटर में क्या होता है, ये जितनी भी साइड्स होती है उन सबका एडिशन होता है। जो यही लेंथ होती है वही लेंथ होती है, जो ब्रेथ होती है वही ब्रेथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपने 2 बार L ऐड किया और 2 बार B ऐड करा, तो क्या बन गया, ये 2L + B बन गया ना। अब आपसे बोला क्या है कि उसका क्या करना है, हाफ, तो यहाँ पर क्या कर दो, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब उसकी whose length is 4 more than its breadth, क्या कह रहा है, लेंथ जो है वो 4 मोर देन है, किससे, ब्रेथ से। तो ब्रेथ हमने क्या मानी है, y, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x + 4। आई थिंक ये बात समझ में आई। नहीं, एक मिनट, whose length is, लेंथ है ना 4, ये x होगा और यहाँ y होगा बस। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, ये कितना है, हाँ देखो, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट वाले के हिसाब से आपका क्या होगा, हाफ, यानी कि हाफ किसका, 2L + B, यानी कि क्या, x + y। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 36। पहली इक्वेशन तो यहाँ पर बन जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x + y इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 36, एक इक्वेशन बन गई। दूसरे में क्या जाएगा, दूसरी ये हो गई, सेकंड क्या हो गई, x इज इक्वल टू y + 4, तो x - y इज इक्वल टू 4 हो गई ये सेकेंड इक्वेशन। बस उठा के सॉल्व कर दो, वैल्यूज निकाल दो, आंसर आ जाएगा। डायमेंशंस आपसे पूछे हैं और डायमेंशंस आपके क्या हो जाएंगे बताइए, बताइए डायमेंशंस, अगर चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई। दो ही वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है, x y। फर्स्ट वाले में x 0 ले लेते हैं तो y कितना आ गया 36, यहां पर y 0 ले लिया तो x 36। दूसरा x y, x 0 ले लिया, यहाँ देखिए x 0 ले लिया, पहले y को कर दो, अच्छा y को 0 ले लिया तो x कितना आ गया 4 आ गया। अब x को 0 कर दिया तो y कितना आ गया -4। बस अब इनको आप कर दो प्लॉट, जब प्लॉट करोगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए अब आप नहीं ऐसे कर पाते हो तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो इक्वेशन सॉल्व करना, इसमें हम और आपको बता देते हैं। देखो देखो जैसे क्या है, ये x + y इज इक्वल टू 36 है और दूसरी क्या है इक्वेशन, x - y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x - y इज इक्वल टू 4। देखो इक्वेशन 1 थी और ये है सेकंड, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड करोगे। जब ऐड करोगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस माइनस है, यही कैंसिल हो जाएगा। देखो x + x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 36 + 4 40। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 20 आया कि नहीं आया। अब y इज इक्वल टू निकाल लो, तो इस वाले में हमने क्या किया था, x, चलो यहाँ से कर दो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 - x, तो 36 - x कितना 20, तो y कितना आ गया 16। बस, और यही आंसर भी आएगा जब आप प्लॉट करोगे ना, तब वही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे प्लॉटिंग के मतलब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आंसर निकालना है। वैल्यूज जो ये 20 और 16 जो मीटर आया है, ये कैसे आएगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको निकालना है। समझ गए। आगे देख लेते हैं। आगे भी आपका वो दोनों कर लोगे, अब आप कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में आपसे बस यही पूछा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, बताना है। तो दो फिर आपको क्या करना है, गिवन द
लीनियर इक्वेशन, एक मिनट, गिवन द लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन एक दी हुई है, राइट एनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो अच्छा बता देते हैं, देखिए एक इक्वेशन है क्या, 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। ये एक इक्वेशन दी है, दूसरी आपसे पूछ रहा है तो वो आप अपने बेहाफ पे निकाल सकते हो। मान लो आपसे कौन सी पहली क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। बस यहाँ पर आप इसको 3x कर दो और माइनस का 2y कर दो और प्लस का 3 कर दो, = 0 कर दो। वो तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, बस ऐसी वैल्यू लेट करनी है जहां पर a1 a2 जो है वो b1 b2 को इक्वल नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। अब इसी में पैरेलल लाइंस के लिए क्या हो जाएगा, वुड नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो ऐसे ही आपको करके कर लेना, आई होप कर ले जाओगे आप। और 7th क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है आपसे, और कुछ नहीं कह रहा है। एंड ट्रायंगल जो फॉर्म कर रहा है उसके वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस को सेट करना है रेक्टेंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन को। मान लीजिए जो हमने ग्राफ बनाया था ऐसे बना कुछ, ये लाइन ऐसे गई और ये लाइन ऐसे गई, तो ये वाला जो रीजन हो गया ना, इसको सेट करते ना है आपको बस। और इसके वर्टिसेस, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स, बस ये डिनोट करना है उसमें, और कुछ नहीं करना है। और इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। भाई लाइव में कोई दिख नहीं रहा था, इस वजह से ये लाइव थोड़ा आज डिले कर दी, और डिले क्या सीधे एंड ही कर दिया। नेक्स्ट उसमें हम लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आप बताइएगा कैसा लगा आपको, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।